हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग 13 से 15 अगस्त 2024 का करंट डिस्कस कर रहे हैं। अभी फेस्टिवल था थोड़ा सा, तो इस वजह से वीडियोस लेट हैं, बट एक दो दिन में ये सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? मिस्र, ग्रीस, तुर्की और भारत। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये तुर्की जो देश है, इस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो है वो खोजा गया है। ये तुर्की में गोबेकली टेपे साइट जो है, इस साइट पर ये कैलेंडर खोजा गया है। और ये कैलेंडर जो है वो पत्थर के एक खंबे पर अंकित है, और ये कहा जा रहा है कि ये करीब 12,000 साल पुराना कैलेंडर है। इस कैलेंडर में पृथ्वी पर एक धूमकेतु के हमले को भी दर्शाया गया है, जिसके कारण पृथ्वी पर करीब 1200 साल का एक छोटा हिमयुग, या जिसको आइस एज बोलते हैं, वो आइस एज आया हुआ था। बाकी जो गोबेकली टेपे साइट जो है, इनको दुनिया की सबसे पुरानी मानव निर्मित या ह्यूमन मेड या मैन मेड संरचना जो है वो माना जाता है। ये राइट साइड में जो है उसी का चित्र लगा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2024 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस इंस्टीट्यूट ने जो है वो फर्स्ट पोजीशन दी है? IIT दिल्ली, IIT बंबई, IIT मद्रास और IIST बेंगलोर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग 2024 में जो है वो शीर्ष स्थान हासिल किया है। जबकि जो IISc बेंगलोर है, ये जो देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, इसको जो है वो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब दिया गया है। जबकि अगर ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू को जो है वो पहला स्थान मिला हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए कितनी राशि सालाना देगी? सरकार ने घोषणा की है 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए और 700 रुपए। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये सरकार ने घोषणा की है कि छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए ये सालाना 300 रुपए की धनराशि प्रदान करेंगे। ये धनराशि जो है वो सीधे छात्राओं के बैंक खाते में क्या की जाएगी? ट्रांसफर की जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत। और ये योजना का लाभ जो है वो कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं कक्षा की छात्राओं को जो है ये लाभ मिलेगा। करीब 19 लाख छात्राएं जो है वो इस योजना से लाभान्वित होगी। बाकी अभी कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली जो है यहाँ पर छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नील कुरिंजी पुष्प को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची या रेड लिस्ट में किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है? संकटग्रस्त, संरक्षित, लुप्तप्राय और असुरक्षित। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए, ये नील कुरिंजी जो पुष्प है, इसको IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में जो है वो संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। ये नील कुरिंजी के जो पुष्प हैं, ये 12 वर्ष में एक बार खिलते हुए हैं। ये राइट हैंड पे आप देखेंगे इनका जो है चित्र लगा हुआ है। ये आप लोगों ने नीलगिरी पर्वत के बारे में सुना होगा, तो इन्हीं पुष्पों के कारण वो पर्वत जो है वो पूरे नीले दिखाई दिए जाते हैं। हालांकि अब चाय और सॉफ्टवुड के बागानों के कारण जो है वो नील कुरिंजी का लगभग 40% निवास स्थान जो है वो नष्ट हो चुका है। ठीक है, तो इनको संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। और ये जो प्रजाति है, ये मुख्य रूप से ऊंचाई वाले शोला घास के मैदानों में पाई जाती है। ठीक, बाकी आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग करंट अफेयर्स के अपने वीडियोस में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, सारी की सारी डिटेल एज इट इज आपको PDF के फॉर्म में भी इंस्टीट्यूट के साइट से प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए नीचे संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम step_2_success और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के ये सारे कंटेंट की जो है वो PDF ले सकते हैं। ये PDF जो है एज इट इज है, मोबाइल फ्रेंडली है, आप इजीली इनको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आंकड़ों को बेंचमार्क करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई हुई है? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, माइकल देवव्रत पात्रा, उर्जित
पटेल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये आरबीआई ने उनके डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। किस लिए? अपने आंकड़ों को बेंचमार्क करने के लिए। इस समिति का जो उद्देश्य है वो है आरबीआई के आंकड़ों को वैश्विक मानक जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुरूप जो है इनको बेंचमार्क करना है। और ये समिति जो है वो वर्ष 2024 के अंत तक क्या करेगी? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आप लोग चाहें तो बेंचमार्क किसको बोलते हैं वो आप लोग जो है वो इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने निम्न में से किस बम का पहला सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस, पृथ्वी, गौरव और नाग। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये गौरव नाम से जो है डीआरडीओ ने एक बम का सफल परीक्षण किया गया है। और ये परीक्षण जो है इन्होंने जो भारतीय वायुसेना है उसके सुखोई 30 MKI विमान से ये परीक्षण किया गया है। ये जो बम है गौरव बम, ये हवाई प्रक्षेपित लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। ठीक है, ये ग्लाइड बम है और ये 1000 किलोग्राम भार वर्ग का है और ये लंबी दूरी तक का लक्ष्य क्या करने में, भेदने में सक्षम है। ये भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को जो है वो बहुत अधिक बढ़ा देगा और साथ ही साथ क्या करेगा, जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है और जिसके बेसिस पे भारत के रक्षा आयात को कम करने की सरकार की योजना है, उस योजना को क्या करता है, ये प्रभावी बनाने में काफी सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन, नदी पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए सी नर्मदा की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? यहाँ पे नर्मदा नदी आगे आना होना चाहिए था। ठीक है, ये नर्मदा नदी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी इंदौर और दोनों बी और सी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, ये आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर इन दोनों के सहयोग से संयुक्त रूप से एक जो है वो सी नर्मदा की स्थापना की गई है। ठीक है, इसका जो नाम है नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र के रूप में इसका जो है वो उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो नर्मदा नदी बेसिन की स्थिति का आकलन और प्रबंधन योजना क्या करना है, संचालित करना है। CAMP शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सेंटर फॉर असेसमेंट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ये नर्मदा नदी बेसिन के लिए ये बनाया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये भारत और श्रीलंका का जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। ठीक है, और ये अभ्यास जो है वो 12 से 25 अगस्त 2024 के बीच में श्रीलंका के मदुरु ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए भारत और श्रीलंका की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। तो आपको लैंग्वेज से समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों देशों की थल सेनाओं का अभ्यास है। आयोजन इसका श्रीलंका में होना है और क्वेश्चन में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये इसका कौन सा है, 10th एडिशन है, मतलब ये 9 बार पहले भी आयोजित हो चुका है और इसका उद्देश्य भी नीचे बताया है। तो ये जो संयुक्त अभ्यास वाले क्वेश्चंस हैं, ये जो वैश्विक अभी सिनारियो है जहां पर कई जगह पर आप लोग देखे होंगे कि तनावग्रस्त स्थिति है, कई देश जो है वो युद्ध लड़ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो पास्ट ट्रेंड रहा है उसमें या तो ये पूछा गया है कि किन देशों के बीच आयोजित होता है, सेना का कौन सा हिस्सा इसमें भाग लेता है, थल सेना भाग लेती है, जल सेना भाग लेती है या वायुसेना भाग लेती है। प्लस अगर आप लोग जो है वो कमीशंस के एग्जाम्स दे रहे हैं, लाइक स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो इन अभ्यासों का जो उद्देश्य है, कई बार ये उद्देश्य भी जो है वो पूछा गया है। ठीक है, ये पिछले बार भी यूपीएससी का जो पेपर आया था उसमें भी इन्होंने एक अभ्यास का उद्देश्य पूछा था कि ये अभ्यास का उद्देश्य क्या है। तो आप लोग जो है जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर वनडे एग्जाम में है तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि किन देशों के बीच हुआ, किस तिथि को हुआ और सेनाओं के किस हिस्से ने इसमें भाग लिया। जबकि अगर आप कमीशंस में है तो इनका उद्देश्य, इसके बारे में भी थोड़ा आप डिटेल में अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो पार्टीशन हुआ था उसके कारण जो समस्याएं फेस करनी पड़ी उसकी स्मृति में दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये प्रतिवर्ष जो है वो
भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और पहली बार वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? फोर्थ टाइम ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। बुल्गारिया, कंबोडिया, रवांडा और फिलीपींस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये पॉल कागामे जो है ये रवांडा, अफ्रीकी देश है रवांडा, उस रवांडा देश के ये चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने करीब 99.18% मत जो है इनको प्राप्त हुए हैं। बाकी रवांडा की बात करें तो ये पूर्वी अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है और ये दुनिया का 5वां सबसे घनी आबादी वाला क्या है? देश है। राइट हैंड में देखेंगे आप तो मैप लगा हुआ है, ये ऊपर आपका युगांडा है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आपका तंजानिया रहा, नीचे बुरुंडी है और ये बीच में आपका रवांडा देश रहा। ठीक है। तो ये जो है वो रवांडा का मैप हो गया। तो आज करंट अफेयर्स के वीडियो में 13 से 15 अगस्त के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप इस कंटेंट की पीडीएफ के लिए हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।